मालेगांव शहर की आवाम हमेशा से कभी कॉरपोरेशन से परेशान होती है तो कभी सियासी लीडरान से परेशान होती है तो कभी पुलिस इंतज़ामिया से परेशान होती है। ये मालेगांव शहर का मुस्तकबिल हो गया है कि परेशानी मालेगांव शहर की आवाम के नसीब में जैसे लिख गई है। आज कई सालों से, कई महीनों से मालेगांव शहर में मर्डर दिन दहाड़े होना आम बात हो गई है। मालेगांव शहर के क्राइम करने वाले लोगों के दिल और दिमाग से पुलिस के खौफ नाम की चीज़ निकल चुकी है। समझ में नहीं आता मालेगांव शहर में इतनी बंदूकें कहाँ से आई, इतनी तलवारें कहाँ से आई, इतने दीगर हथियार कहाँ से आए। जब आ रहे थे तो पुलिस इंतजामिया क्या कर रही थी। मालेगांव शहर में इन 2-4 दिनों से पुलिस इंतजामिया पेपरों की सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो काम 10 सालों में नहीं हुआ है वो चंद दिनों में हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है, हम मुबारकबाद देते हैं इंतजामिया को। आजकल कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस कर रही है। आधी रात को जाकर के छापा मारना, आरोपी को तलाश करना और उन्हें पकड़ कर लाना। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस इंतजामिया इस बात को भूल जा रही है कि मालेगांव शहर में आज भी और अभी भी पूरे मालेगांव शहर में खास तौर से तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के मुस्लिम इलाकों में दिन दहाड़े नशीली ड्रग्स बिक रही है। कुत्ता गोली, पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं, वो तमाम चीजें अभी भी बिक रही है। गुटखे पे पाबंदी है महाराष्ट्र में। मालेगांव शहर में हफ्ते में 7 से 8 गाड़ियां गुटखे की आ रही है और पुलिस इंतजामिया को मालूम नहीं। पुलिस स्टेशन की पैरी पे गुटखा खा के लोग थूक रहे हैं, पुलिस इंतजामिया को मालूम नहीं। मालेगांव शहर में मर्डर ऐसे हो रहा है जैसे कि ठेला गाड़ी पे चना मटर बिकता हो। अफसोस की बात है, जाके उन माँ से पूछो जिनका बच्चा जा रहा है, माँ की गोद उजड़ जा रही है। उस बहन से पूछो कि वो भाई सिर्फ उसका सहारा था और वो चला गया। उन मासूम बच्चों से पूछो जिनके 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, उनका बाप चला गया। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, जेल में जाने वाला मुसलमान। ऐसा लग रहा है कि पुलिस जैसे किसी के इशारे पे काम कर रही है कि इतने लोगों का मर्डर हो जाए तो कार्रवाई की जाएगी। सर आप कार्रवाई कीजिए, मालेगांव शहर की आवाम आपके साथ है, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कौन सी कार्रवाई है कि रात में आप कार्रवाई कर रहे हो, दिन में खुले आम आज भी नशीली दवाइयां बिक रही है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए।
सर देश के लिए पंजाब मिसाल है। एक कम्युनिटी के लोग, एक कौम के लोग तबाह हो गए, पंजाब तबाह हो गया इसी कुत्ता गोली नशीली ड्रग्स के जरिए। और उसकी साजिश हमारे मालेगांव शहर में चली जा रही है कि यहाँ के मुसलमानों को कैसे ख़त्म किया जाए, तो इस तरीके से ख़त्म किया जाए। दिन दहाड़े नशीली दवाइयाँ बेच करके मासूम बच्चों को 13 साल से लेके 20-22 साल के बच्चे खा रहे हैं, सुध में नहीं रह रहे, माँ बाप के गले पे कटर लगा दे रहे हैं, वो बाहर निकल के मर्डर कर रहे हैं और वो जेल में जाके बैठ रहे हैं। जिन इलाकों में नो एंट्री है वहां पे गैर कानूनी तरीके से बड़े बड़ी लारियां, बड़े बड़े टैंकर चल रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर चल रहे हैं, लोगों की जान पे बनी हुई है। अतिक्रमण इतना कि चलने से लोगों को रास्ता नहीं है, वहां बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। पुलिस इंतजामिया की इस पे आंख बंद है। मालेगांव शहर के लीडरान ख्वाबो खरगोश में सो रहे हैं। खुले आम मालेगांव शहर के हर सेक्शन के इलाकों में गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है, हफीम बिक रही है, पुलिस को मालूम नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज। हम माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाह रहे हैं, सर आप ईमानदाराना तौर से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हो, आप अपने हक को अदा कर रहे हो। मालेगांव शहर में इस तरीके की गुंडागर्दी फैली हुई है, आप पुलिस को आदेश करें कि सही सिमतों में काम करे, ना कि बेगुनाहों को उठा के बंद कर दे और एवार्ड लेके अपनी पीठ थपथपाए। मालेगांव शहर में गुटखा माफिया, चरस माफिया, गांजा माफिया, सट्टा, जुआ, नशीली दवा, आपको मालेगांव शहर में आना है कटर, तलवार, बंदूक, चलिए मालेगांव। यूपी बिहार भूल जाओगे आप। ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारे शहर में मौजूद है। क्यों कि शहर के लीडरों को 15 अगस्त पे 5,000 उतारूं कि 50,000 उतारूं? कौम तबाह हो रही है सरकार, कौम तबाह हो रही है। पहले इन्हें तो देखिए आप। आपकी सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट महकमा आपकी सरकार के ताबे में है, चौकसी लगाइए। पुलिस इंतजामिया की वो टीम कहाँ है जो मुखबिरी करती है, पल पल की खबर देती है? क्या आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ पे नशीली दवाइयाँ बिक रही है? मालेगांव आवामी पार्टी 28/10/2010 पहली मीटिंग लेकर के उस दिन से चिल्ला रही है कि शहर में कुत्ता गोली नशीली ड्रग्स पे रोक लगना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम शहरियान को लेकर के सड़कों पे उतर जाएंगे। हम पुलिस के साथ हैं, सही सिमतों में काम कीजिए। आप रात में छापा मारोगे और दिन में गैर कानूनी काम चलेगा तो ये मुनासिब बात नहीं है। हमारी मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी साहब से दरख्वास्त है कि सर मालेगांव शहर का लाइन ऑर्डर आपके हाथ में है। कोई भी बच्चा मरता है तो आपका बच्चा है। किसी की भी माँ यती अपने बच्चे को खोती है, कोई बहन अपने भाई को खोती है, कोई बच्चे अपने बाप को खोते हैं, तो सर जितनी तकलीफ़ उन्हें हो रही है उतनी ही तकलीफ़ आपको होती होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बढ़ते हुए जराइम को सही ढंग से रोकिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आवाम सड़कों पे आ जाएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।